द निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं राशिद निराला आपके साथ। दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, और इनका विवादों से अक्सर नाता रहा है। किसी न किसी विवाद में ये उलझे ही रहते हैं। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एक वक्त में ये कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन फिर सत्ता के लालच में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा को ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद जिस प्रकार के हमले कांग्रेस पार्टी को लेकर, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लेकर करते हैं, वो काफ़ी दिलचस्प होते हैं। क्योंकि पिछले दिनों जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उस दौरान भी इन्होंने राहुल गांधी को लेकर, जब उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली थी, उसको लेकर इन्होंने कमेंट किया था कि ऐसे लगते हैं जैसे सद्दाम हुसैन हो। तो इस प्रकार के इनके विवादित बयान अक्सर रहते हैं, जिसकी वजह से अक्सर ये सुर्खियों में रहते हैं। अब जो नया विवाद है वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा विवाद है, जिसका जो सामने आया है, ईटीवी की खबर है। और इसको खबर को शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी कुछ इसको लेकर लिखा है, लेकिन क्या खबर है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। विवाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का पीछा नहीं छोड़ रहे। हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर आरोप है कि उन्होंने मणिपुर में चुनाव जीतने के लिए उग्रवादियों की मदद ली। यह उनके ऊपर एक आरोप लगा है। एक पत्र में यह दावा किया गया है कि चुनाव से पहले असम के मुख्यमंत्री ने भाजपा के दिग्गज नेता राम माधव के साथ मिलकर उग्रवादियों के साथ एक गुप्त बैठक की। इस बैठक में भाजपा और उग्रवादियों के बीच में एक समझौता हुआ था, और ये बात है 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, जब वहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए थे। उस बैठक में जो उनकी गुप्त बैठक हुई थी, उसमें यह बात हुई थी कि उग्रवादी संगठन भाजपा को चुनाव जीतने में मदद करेंगे। मणिपुर में एक उग्रवादी समूह के नेता के 2019 में लिखे पत्र के माध्यम से यह बात सामने आई है। पत्र यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष एस हॉकिप ने लिखा है। अब यह पत्र कोर्ट में पेश किए गए उनके हलफनामे का हिस्सा है। माना जा रहा है कि यह पत्र केंद्रीय गृह मंत्री को 2019 में लिखा गया था। उग्रवादी समूह के नेता ने पत्र में कहा कि एन बीरेन सिंह 2017 में कुकी उग्रवादियों की मदद से मणिपुर के भाजपा मुख्यमंत्री बने। मणिपुर में कुकी उग्रवादी समूह के नेता ने 2019 में गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र में इस घटना के बारे में सूचित किया था। विस्फोटक पत्र यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष एस हॉकिप द्वारा अदालत में दायर एक हलफनामे से जुड़ा है। एस हॉकिप को एएनआई ने 2018 में गिरफ्तार किया था। पत्र में यह दावा किया गया कि मैंने मणिपुर में भाजपा सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे समर्थन के बिना भाजपा के लिए मणिपुर में सरकार बनाना असंभव था। हाल के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने हमारे क्षेत्र में 80 से 90% वोट हासिल किए हैं। यानी ये 2019 चुनाव की बात भी, यानी लोकसभा चुनाव की बात भी इस पत्र के दौरान उन्होंने कही है कि जो वहाँ पर भाजपा का मुख्यमंत्री है वो हमारे समर्थन से बना है, और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हमारे समर्थन वाले क्षेत्र से करीब 80-90% वोट भाजपा को मिले हैं। तो ये सनसनीखेज जो आरोप लगे हैं ये उन नेताओं पर लगे हैं जो पूरी तरह से अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं, और इस प्रकार से देश की जनता को गुमराह करके उग्रवादियों के साथ गुप्त मीटिंगें करते हैं, गुप्त बैठकें करके उनका समर्थन चुनाव जीतने के लिए हासिल करते हैं। और आप सब जानते हैं कि जब किसी से समर्थन लिया जाता है तो उसकी एवज में बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। तो अब ये गुप्त ही है कि क्या कुछ इसके बदले में भाजपा ने कुर्बान किया है, मणिपुर की सरकार ने कुर्बान किया है। तो कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस पूरी घटना को लेकर, पूरे मामले को लेकर ट्वीट करते हुए उन अखबारों की फ़ोटोज़ शेयर की है, स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जिसमें ये आरोप लगे हैं, सामने आए हैं या खुलासा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रभक्त नेता किस प्रकार से गुप्त मीटिंगें कर करके देश की जनता को लूभ बनाते हैं। तो इस खबर में दोस्तों इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद।